अब्दुल्ला को तो वो लगा था ये कचरा फेंकने गया है। हमें अपने आवाज को बुलंद करना है अपना फर्ज समझ कर के। ये जो अब्दुल्ला की आप कोशिशें कर रहे हैं ना, उसको कचरा फेंको। कचरा एक तोड़ा लेके गया, फिर दूसरा लेके गया, फिर तीसरा लेके गया। अच्छे से गंजा पैसे बहा रहा पानी की तरह, और उसको वो फीडर साथ लेके गया है। चूसनी लेता था ना बेचारा। वही जैसे कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी। कल वाली बात करके शर्मिंदा हूँ यूट्यूब फैमिली से। वो डाइन ने ना उधर बैठ के ऐसा सारा अंजाम दिया ना, ये कारनामा, ये जालिम औरत है। तुम डाइन सबको खा भी गई हो। देखिए वहां पे बैठ के भी मुकाबले सिमट के रहता होगा। वो माँ थोड़ी ही है जो उसको पालेगी, उसको संभालेगी। कहते हैं ना, एक न्याना तो 100 से आना। तब इसको कीड़े पड़ेंगे ना इंशाल्लाह, तब इसकी। और अब मुझे यकीन हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हूँ। जी, हम बात करने जा रहे हैं ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। जी, सुगरा डाइन ने जेल के अंदर बैठकर एक ऐसी शर्त लगाई, ऐसी शर्त रखी। कदीर आखिरकार मां की शर्त मानने पर मजबूर हो गया। और ये शर्त क्या थी? शाफे के बारे शर्त थी। क्या शर्त थी, इसी वीडियो में बताएंगे। दूसरी बात, अब्दुल्ला की जमानत हो रही है, क्यों हो रही है, इसके अंदर क्या बातें, वो भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे तो जरूर बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। माय यूट्यूब फैमिली, अक्सर लोग कहते हैं जी आप जुबान ऐसी इस्तेमाल करते हैं। ज़ारा केस के हवाले से जब बात आती है ना तो हमारा खून खोलता है। बज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबान अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ज़ारा की बात आती है ना तो यूं लगता है कि अंदर से आग निकल रही है, आग। जब तक इनको सजा नहीं ना मिल जाती ये ऐसे ही रहेगा। कोई व्यूज लेने की खातिर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ये और भी बहुत से टॉपिक है जो इस टाइम वायरल है, जिसमें तब भी हमने आवाज को बुलंद किया जब किसी ने एक भी चैनल वालों ने बात नहीं की। हम तो फिर भी ज़ारा पे बात करते हैं। हमें क्या लगा कि बाकी और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, लेने के लिए और भी बड़े टॉपिक है, और भी बहुत ज्यादा टॉपिक हैं। आज एक हम टॉपिक पकड़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के हिसाब से व्यूज आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम हक की आवाज के लिए, आवाज ज़ारा के लिए, इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे तब तक जब तक ज़ारा को इंसाफ नहीं मिल सकता। जी बेगम जी, मैंने पहले दिन से कहा था ये कदीर जो है ना, कदीर ये बहुत मिसनी कुगी है। एंड पे वो काम कर गया ना। क्या हुआ है? हुआ ऐसे है, जब शबीर साहब ने कहा था कि शाफे जो है ना मुझे दे दो। हाँ हाँ, उनका हक भी बनता था। भी नाना है तो चलो उनकी बेटी, अगर आखिरी उनकी बेटी की निशानी थी, अगर मेरे ख्याल के मुताबिक दे जाता तो बेहतर था। और वे सारे देखे खानदान में बच्चा घुल मिल जाता। अब वो अकेला बेचारा क्या करता होगा? वो ऐसे होगा, शबीर साहब का भी दिल लग जाना था। बिल्कुल, शबीर साहब के पास भी कोई नहीं था। जैसे कहते हैं ना, एक न्याना तो 100 सियाना। एक न्याना जेड़ा ना 100 सियाने नु ध्याने ला लेंदा। अगर शाफे को नाना अबू के पास छोड़ जाता तो मेरा ख्याल था। बात और एक और बात भी है, कदीर की रिस्पेक्ट जो है ना शबीर साहब की नजरों में और बढ़ जानी थी। और देखें शबीर साहब जो है ना वो उसको बहुत ही चाव से रखते। अच्छा मेरी बात सुने, ये शाफे को साथ क्यों लेके गया? डाइन जो सुगरा है ना उसने कोई ना कोई करतूत घोली है। क्योंकि वजह ये है कि पहले आपने सुना था कि जो है ना वो जो कदीर की एक बहन जिसके पास औलाद नहीं है, जी बानो उसको देने जा रहे थे शाफे। हाँ, मतलब कि सुगरा डाइन और सबा ने ये कहा था कि मेरी बहन जिसके पास औलाद नहीं है उसको दे दे। देखिए जब ये ज़ारा के अभी ये बेटा पैदा हुआ था ना शाफे, ये तब की बात है। जी। तब भी इस सुगरा डाइन ने ये कहा था कि शाफे जो है ना मेरी उस बेटी को दे दिया जाए। तो ज़ारा ने कहा मेरा तो पहला बेटा है, पहली औलाद है, मैं किस तरह से दे सकती हूँ। उसने इनकार कर दिया। जाहिर है कौन देता है, बच्चा कौन देता है? और फिर पहला बेटा था ना, कोई 3-4 बच्चे होते फिर तो चलो कहते हैं खानदान में एक दूसरे को दे दिया जाता है। उसने वही जो है ना गुंडी अपने दिल में रखी सुगरा डाइन ने। मेरी इसने बात क्यों नहीं मानी? और शाफे उसने माँ से जुदा करवा ही दिया। जी ऐसे ही है। अब बात यह है कि जेल के अंदर बैठकर शर्तें लगाई हैं उसने। बिल्कुल ऐसी है। उसने बेटे को कहा अगर, क्योंकि कदीर ने बताया है कि अम्मा जी हो सकता है मैं जो है ना शाफे को इसके नाना अबू के पास, शबीर के पास छोड़ दूं। उसने कहा नहीं, शर्त लगाई, शर्त रखी है, अगर मेरी बेटी को नहीं ना शाफे मिला तो शबीर को भी नहीं मिलना, शबीर को भी नहीं साथ ले जाओ।
चाहो आप देखें ना, बात सुने, कदीर साथ ले गया, वहां पर जाके करेगा क्या, कैसे इसकी देखभाल करेगा? देखे मेरी बात सुने, वो अलग मामला है। अब कदीर कितनी मीसनी कुग्गी, वही बात हुई ना, लोग हमें कहते हैं कदीर बहुत ज्यादा जो है ना वो बेचारा फरमा बरदार है। देखे उस बच्चे की जिंदगी इन दोनों ने बर्बाद कर दी है। बच्चा नाने के पास रहता, मम्मों के पास रहता, ममानियों के पास रहता तो उससे बेहतर था। बेचारा एक जेल में किसी गैर औरत, फिर भी वो दुश्मन तो है ना। हाँ, वो सारा कुंबा कबीला, अगर शाफे अब तो छोटा है, बड़ा भी होगा तो वो ये शाफे के सारे दुश्मन तो है ना। बिल्कुल अब ऐसे ही है। जो देखो ना, मेरी बात सुने आप, अब यास्मीन की जो बेटियां इधर मौजूद हैं, ठीक है, उनके दिल में ये बात आएगी कि शाफे की वालदा को हमारी मामा ने ऐसे ऐसे किया, इस शाफे की मामा की वजह से जो है ना हमारी मामा जेल में है। हाँ, ठीक है? एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन मेरी एक बात सुने, जो डायन है ना सुगरा, उसका अंदाजा लगाए, जेल के अंदर बैठ के भी उसका हसद नहीं किया। ये यहाँ से तो शैतानियत इनके अंदर साबित हो रही है ना। भी शैतान जो है ना वो किसी सूरत में, किसी हालत में, वो आपने हदीस नहीं सुनी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान जो है ना वो बंदे के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून करता है। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये हदीस तो बिल्कुल ठीक है ना, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते कभी भी। अब बात यहाँ पे मैं ये करने वाली हूँ, मुझे तो बार बार मेरे माइंड के अंदर ये बात आती है, हसद की हाँ अभी भी देख लें। हाँ, अभी मैं यही बात कह रहा हूँ, हदीस सुनाने का मतलब यही है कि भी आप जेल में है ना, तो चाहिए था इसके दिल के अंदर अब नरमी पैदा हो जाती है, इसने इतना लेकिन बड़ा, फिर भी वो शैतानियत जो है ना वो उसका हसद, वो ये सारी चीजें मतलब कि उसकी कम नहीं हुई। अभी उसकी अना नहीं कम हुई ना ना, उसने कहा इसकी अना भला कब कम, जब इसको कीड़े पड़ेंगे ना इंशाल्लाह तब इसकी, और अब मुझे यकीन हो गया कि इसको कीड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके दिमाग के अंदर इतने इतने बड़े कीड़े जाएंगे, इसको पता चले। मेरी बात अब ना जो जितना इसने जुल्म किया ना, अब ना मुझे लग रहा है बस अन करीब ही ना कोई ऐसी खुशखबरी आने लगी है जेल की तरफ से, जो है ना वो पुलिस वाले बोलेंगे कि सुगरा को कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह करे मेरी बात सुने कि इसकी जो हसद की इंतहा जारा से मर भी गई, तुमने टुकड़े भी कर दिए जालिम औरत, तुम डाइन सबको खा भी गई हो, उसके बावजूद अभी तक शाफे के पीछे पड़ी हुई है। शाफे को उसके नाने के पास नहीं देना, मेरी बेटी को घर नहीं दिया। देखिए वहां पे बैठ के भी मुकाबले, और वही कुछ इसके दिल में। हाँ, माँ की बात उसने मानी है ना, तो कहता मैं नाने को चलो दे ही जाऊं, चलो दिल लग जाएगा, कोई उनका बड़ा जुल्म हुआ है। तो मैंने तो वहां पे काम पे चले जाना है, पहले भी तो कदीर वहाँ अकेला ही था ना, अकेला ही था। हाँ, कौन सा शाफे उसके पास था। अब अकेला बेचारा बच्चे को उसके जेल के अंदर उसको भी दबा देना, इसने कैद करके रखा होगा कि एक औरत के पास वो बेचारा कैसे डर डर के सिमट के रहता होगा। वो माँ थोड़ी है जो उसको पालेगी, उसको संभालेगी। बस जो है ना कदीर, जो है ना कदीर, आप ये भूल जाएं कि कदीर जो है ना वो अपनी माँ के, हमने कल वीडियो में कहा था, हमें थोड़ी सी बात का पता चला था कि कदीर जो है ना तो शबीर साहब के अब साथ का पलटा खा गया, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। या अब नई खबर जब हमने सुनी है ना, नई खबर जब हमने सुनी है, तो मेरा तो कल वाली बात करके शर्मिंदा हूँ यूट्यूब फैमिली से कि हमने वो बात क्यों शेयर कर दी। हाँ, अभी वो हमने बोला था वो उसे फलूसी मारी है। हाँ, लेकिन वो अंदर से बज़ाहिर यूं लगता है, बज़ाहिर लगा इसने फलूसी मारी है, लेकिन अंदर से वही जैसे कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो मुनाफिक इसने की है, अपनी माँ की बात मान और शबीर साहब के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। पहले ज्यादती की थी आज से 3 माह पहले, अब दूसरी ज्यादती अब हुई है जो शाफे को ये ले गया, शाफे को भी छीन के ले गए हैं जालिमो। तुम लोग बुजुर्ग शरीफ आदमी, अगर शाफे उसके पास रह जाता, उसकी जिंदगी अगर जो उस शाफे की वजह से भी कुछ लम्हात वो हंस के गुजार लेता, तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई हर्ज वाली बात भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और शाफे महफूज भी था। अब वो डाइन ने ना उधर बैठ के ऐसा सारा अंजाम दिया ना, ये कारनामा, ये तो भूलने वाला ही नहीं है ना, ये तो और जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया इसने, जालिम ने। ये कदीर जो है ना, इसने दुनिया वालों को साबित करवाया कि देख लो मेरी औलाद, मैं जेल के अंदर भी हूँ ना तो मेरी औलाद मेरी मानती है। वही गंदा खून है ना, वही ऐसे ही है, वही गंदा खून है जो अभी तक दौड़ रहा है। अब दूसरी बात जो थी ना, वो देखे इन्होंने क्या बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं।
भाई अब्दुल्ला जो है ना वो बेचारा 16 साल की एज का नहीं है, मतलब कि अभी तो उसकी 14 साल भी एज नहीं है, अभी तो 15 साल भी नहीं है। उसको वो फीडर साथ लेके गया है, चूसनी लेता था ना बेचारा, तो बिल्कुल छोटा है बेचारा, मासूम है, लिहाजा इसकी जमानत करवाई जाए। जो वो बाहर गंजा बैठा है ना उसका हामिद तनवीर ऐसे पैसे मजाक पानी की तरह बहार है और कदीर के मशवरे साथ थे, बिल्कुल वकला को मिलता रहा। ये बात सच है माय यूट्यूब फैमिली, ये हकीकत पर मबनी है। सबा और कदीर ये अपनी पूरी कोशिश करके गया और जोर लगा के गया और अब्दुल्ला को जमानत हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी बड़ी कोशिश थी कि अब्दुल्ला की जमानत हो जाए। पीछे से गंजा पैसे बहा रहा पानी की तरह, और कदीर और जो सबा है इसने मिलकर जो है ना वो मिलकर कदीर और जो सबा है ना इन्होंने मिलकर वकला के साथ मुशावरात किए हैं, और ये वकीलों का ही कहना है। बहरहाल वकीलों ने ये सब तैयार किया है कि अब्दुल्ला जो है वो अभी तो 15 साल का नहीं हुआ, 16 साल का कम है, इसलिए वो बच्चा था। सुगरा ने, उसकी नानी ने उसको बुलाया बहाने से। क्या बहाना था? ये कचरा फेंको, ये कचरा फेंको। जालिमो, तुम लोगों को ये नहीं पता चला जिस्म के आजाद थे, जिस्म के आजाद थे। वो कौन सा जो है पैम्पर थे, नाउजुबिल्लाह। छोटा बच्चा हो ना, छोटा सा बच्चा, उसको कुछ चीज ऐसे बांध दो उसको पता चल जाता है ये टॉफी है या चॉकलेट है या क्या चीज है। इन जालिमों को ये नहीं पता चला 15-16 साल के लड़के को। ये बज़ाहिर इसकी उम्र जो है ना हकीकतन 18-19 साल है। बताया सजा की वजह से ना इसको सजा ना हो। मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि सुहरा डाइन का ये बयान है कि मेरा जो दोता था ना उसको तो मैंने बुलाया था सिर्फ इस वजह से कि ये कचरा फेंको। कचरा एक तोड़ा लेके गया, फिर दूसरा लेके गया, फिर तीसरा लेके गया। एक तोड़ा कचरे का इधर फेंका मिसाल है, और दूसरा 5-6 किलोमीटर आगे फेंकना था। इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है, सबको बेवकूफ बनाया हुआ है इसने कि अब अब्दुल्ला की जमानत हो जाएगी। माय यूट्यूब फैमिली, हमें इस तरह से आवाज को बुलंद करना है, हमें बार बार ऐसे हमें अपने आवाज को बुलंद करना है अपना फर्ज समझकर कि ये जो अब्दुल्ला की अब कोशिशें कर रहे हैं ना उसको बाहर निकलवाने की, कि अब्दुल्ला बच्चा है, अब्दुल्ला 16 साल का नहीं है, अब्दुल्ला को तो वो लगा था ये कचरा फेंकने गया है, वो बेचारा मासूम है, उसको क्या पता। और गंजा बैठकर उस पर बेबहा पैसा बहा रहा है ताकि पहला जो निशाना ना वो अब्दुल्ला है, क्योंकि वो बच्चा उसको निकलवाया जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक ना सबसे पहले ना वो इटली वाला गंजे को ना अब गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। इतनी उसको गैरत जाग रही है, वो देखो वो कैसे इतनी उसको गैरत जाग रही है, अपने बेटे की परेशानियां उसको लगी तो बेटियां दर बदर धक्के खा रही हैं। बेटियों का नाम नहीं लेता। इतना तुम हो गैरतमंद तो आओ इधर, पाकिस्तान आके दिखाओ। तुम्हें डरता हुआ नहीं रहा। कैसे आए वो, कैसे आए? बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आ जाओ जो दर दर धक्के खा रही है। कम से कम अपनी बेटियों को उधर बुला लो, फिर उधर बुला लो। इतने तुम रह गए करोड़ों के करोड़ लगाने वाले, मुहाफिज बनो, इज्जतों के मुहाफिज। इन्होंने खाक बनना है, जो दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज नहीं है उनकी अपनी बेटियों की भी इज्जतें ऐसे ही जाया जाती हैं। इतने ये बगैरत लोग हैं ना कि इनको बंदा कहे तो कहे क्या। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। अगले भी लोग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।